जो भी बताया वो सब कुछ सही बताया, ठीक है सर। पर एक चीज़ है कि मतलब जैसे आपने बताया ना कि जो टाइम है उसका मुझे कंफर्म करवा दीजिए, और कि सर आपने सब वो मतलब जो भी आपने जितना भी बताया वो सभी मतलब सही बताया। पर एक चीज़ है कि इतना ज़्यादा मतलब 20, मुझे तो ये लगता है कि ये आपने बिल्कुल सही बोला, मेरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है सर। जैसे मेरे पहले मैंने पॉलिटेक्निक करी है कंप्यूटर साइंस में, उसमें मेरी 22 रीअपियर्स थी, है ना। मेरा ब्रदर एक्सपायर हो गया था, रियल ब्रदर। उसके बाद फिर मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 3 साल मेरे और वेस्ट हुए। उसके बाद 1 साल मेरा और वेस्ट हुआ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि मुझे आगे स्टडी करनी है। तो जब मैं 24 एज की थी तब मैंने बीटेक में एडमिशन ली। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला, 24 से लेके 27 तक मेरी बीटेक कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर कोविड आ गया, 2020 की बात है। तो कोविड आने के बाद मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मुझे भी कोविड हो गया था। 2020 भी चला गया, ऐसे 2021 भी चला गया। सर 2022 में मैंने जॉब करी यहाँ पे, जो अपना एक स्कूल है, टाइपिंग की जॉब करी है। बाद 2023 में जो है वो फिर से मैंने एक स्कूल और न्यू ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो प्राइवेट स्कूल था, 1 साल वहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए जैसे मतलब इसी तरह से मेरी लाइफ चलती रही। एग्जाम क्लियर करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, मतलब उतना ना ही मैं स्टडी कर पाई। पहले मैं सोचती थी कि मुझे बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, बड़े एग्जाम की तैयारी करने के लिए उतना पेरेंट्स को मेरे ऊपर है ही नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है कि मैं कर सकती हूँ। उनको ऐसे लगता है कि इससे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ना ही मेरे पास नोट्स है ना कुछ। तो अभी मैं जो है ना एक नॉर्मल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट करके रहता है। अभी उसकी वैकेंसीज भी निकली है, उसी के लिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। जो अभी रिलायंस में मेरी जॉब लगी हुई थी, 5 मंथ मैंने वो जॉब करी। पर अभी मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि उसमें मुझे 15,000 मिलता था घर बैठ के, तो वो भी चला गया पैसे, मतलब अब वो भी अर्निंग नहीं रही। तो अब मुझे और डर हो गया कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और बाकी आपने तो सब कुछ सही बोला है, मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है। और बाकी आपने ये भी चीज सही बोली कि 3 या 4 अटेम्प्ट में मतलब जो लव अफेयर का है, तो ये भी चीज सच बोली आपने। ये चीज आपने बिल्कुल सही बोली, मतलब कि हाँ लड़कियों लड़कों का नहीं है कोई वो नहीं कि मतलब। कि पहले तो लगा कि सुधर गया है, फिर मालूम चला कि फिर उधर गया है। देख प्यार तो तू हमेशा रहेगा मेरा, बस दोस्त तू दिल से उतर गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे केतु महादशा से जुड़े हुए अगले अनुभव की, जो हमें भेजा है सूरत से रेखा बजाज जी ने। और उन्होंने अपने आप बीती अपने अनुभव के बारे में हमें बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव। नमस्कार सर, मैं आपको अभी केतु का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। मेरा केतु की जो महादशा थी, जो केतु की दशा रहती है, वो स्टार्ट हुई थी 2017 में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ 2017 से लेके ये था 2024 तक। तो सर मेरी केतु की दशा कैसी गई, मतलब इतनी बुरी भी नहीं गई, इतनी अच्छी भी नहीं गई। बट ये है कि मतलब जो भी रहा वो मैं सारा भी आपको बताऊंगी। इसमें क्या था कि सबसे पहले तो 2017 में जब मैं 24 एज की हो गई थी, मतलब मेरी एज जो है वो 24 हो गया था। तो उस टाइम मेरा एक ड्रीम था कि मुझे आगे स्टडी करनी है। तो उस टाइम मेरा ये ड्रीम तो मतलब उसी साल मेरी एडमिशन हुई थी कॉलेज में बीटेक के लिए। और बीटेक में जो था मीन्स मुझे किसी का सपोर्ट भी नहीं था। तो फैमिली में मेरे मदर फादर जो है वो नहीं चाहते थे कि मैं आगे स्टडी करूं या कुछ भी। बट बहुत मनाने के बाद, बहुत मैंने उनको मनाया, पूरा साल मीन्स मनाते मनाते पूरा साल चला गया। 2016 के बाद की बात है, 2017 में वो मान के। और मेरी दादी ने, जो मेरी दादी थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे किस तरह सपोर्ट किया, क्योंकि उनको पेंशन भी लगी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे मतलब सारा स्टडी करवाया, मेरी दादा दादी दोनों ने। और जैसे मेरी ये मीन्स दादा दादी मेरे जो थे, उन्होंने मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने सपोर्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि 17 मेरा अच्छा गया। 18 में भी मतलब मैं अपनी स्टडी के लिए बहुत डेडिकेटेड थी उस टाइम, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब मुझे लाइफ में जो है वो कुछ अचीव करना है। और 17 18
फिर 19 में किसी लड़के से भी बात नहीं करती थी। फिर सडनली क्या हुआ कि 19 में आते-आते मीन्स जैसे मेरी जो थी ना ये लेटरल एंट्री थी। मैंने पॉलिटेक्निक भी किया हुआ था कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ था सेकंड ईयर में। तो मेरा 2019 जो था उसमें क्या हुआ कि एक लड़का मेरी लाइफ में आता है, काफ़ी लंबे टाइम से वो मतलब मुझे फॉलो कर रहा था कॉलेज में। तो फिर वो उस लड़के से मेरी बात हुई और लास्ट सेमेस्टर में जाके मेरी बात हुई थी। हम अच्छे दोस्त बने। उसके बाद उसने मैरिज के लिए भी बोला और मेरा एक कंडीशन था कि मुझे पहले अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, अपना करियर सेट करना है, उसके बाद मुझे मैरिज करनी है। तो मैंने उस लड़के को अपनी कंडीशन बताई और दूसरी साइड ये था कि वो लड़का मेरे से 4 साल छोटा भी था। और तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी इतना, मतलब कि नहीं, मतलब मुझे बात नहीं करनी इस तरीके से, ऐसे था। बट मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने उसको ये भी बोला कि आप भी अपना करियर सेट करो और मुझे भी अपना करियर सेट करना है, उसके बाद हम मैरिज कर लेंगे। क्या होता है कि 2020 में जैसे एक लड़की थी, मेरी अच्छी फ्रेंड थी, मतलब मेरी सीनियर थी। तो उस दौरान क्या हुआ कि वो लड़की उस लड़के को बहुत लाइक करती थी और फिर वो दोनों आपस में मिलते भी थे। और मैं कॉलेज में होती थी, मतलब मैक्सिमम टाइम मेरा टाइम निकलता था लाइब्रेरी में या कैंटीन में, मैं अपना खाना खाना और उसके बाद लाइब्रेरी चले जाना, बस। मेरा पूरा डेडिकेशन यही था कि मुझे एग्ज़ाम, मतलब मुझे रीअपियर नहीं लेनी है, मुझे सारे ऑल क्लियर होके जाना है इधर से और मुझे अच्छी जगह प्लेसमेंट भी करनी है, मतलब मेरा प्लेसमेंट हो जाए अच्छी कंपनी में तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या हुआ कि जैसे-जैसे टाइम चलता गया और 2020 की बात है, मेरा उसके बाद जो था लास्ट सेमेस्टर चला हुआ था, इंटर्नशिप रहता है, तो चंडीगढ़ में चली गई इंटर्नशिप के लिए। और मैंने वहाँ पे जो है वो, मुझे इतना कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मीन्स जैसे होता है ना कि उस टाइम इतना समझ भी नहीं थी कि क्या करना है आगे, कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, वो जो डिजिटल मार्केटिंग चला हुआ था उस टाइम काफ़ी, तो मैंने उसी में ही सोचा कि चलो इसी में कर ली जाए। और जैसे ही मैं चंडीगढ़ गई तो 2 या 3 मंथ के बाद मीन्स मार्च 17 की बात है, कोविड आ गया था 2020 में और मुझे भी कोविड हो गया था। मतलब मैं सिर्फ 2 महीने तक ही वहाँ पे रही हूँ, सिर्फ 2 मंथ तक। और उसके बाद क्या हुआ कि कोविड हो गया और मुझे घर पे भेज दिया गया, मैं घर पे आ गई। और उस दौरान क्या हुआ कि जहाँ जब मैं चंडीगढ़ में थी तो उस लड़के से मेरी बहुत कम बात होती थी, कभी हाय हेलो, ऐसे ज़्यादा नहीं। इवन एक बार उसने मेरे को काफ़ी परेशान भी किया कि मतलब कि मुझे मिलना है, बात करनी है, बट मैंने मना किया कि नहीं मुझे नहीं मिलना है, फिर मैं घर पे आ गई थी। ठीक है, मतलब वैसे ही हमारा, मैं काफ़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी मतलब उससे। ऐसे नहीं था कि मैं उससे बात करती थी या कुछ भी, क्योंकि मुझे पता, मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे सिर्फ़ अपने लिए टेंशन थी कि नहीं मुझे अपने। उसके बाद मैंने उसको फिर से बोला कि उसके बाद उसकी कॉल आती है अननोन नंबर से, मैंने उसको यही चीज़ बोली कि अपना करियर सेट करना, उसके बाद फिर हम मैरिज के बारे में सोचेंगे, अभी नहीं, अभी कोविड चला हुआ है तो अभी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब जो थे ना एग्ज़ाम्स निकलने वाले थे। और 2020 के बाद क्या हुआ, 2020 मेरा ऐसे ही चला गया पूरा साल। मीन्स इंटर्नशिप के बाद मतलब वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ऑनलाइन क्लासेस लगी, बट उतना कहाँ समझ आता है ऑनलाइन में, इतना जल्दी जल्दी मतलब बताया गया सब कुछ। तो वैसे मेरा वो सेमेस्टर हो गया, सारा कंप्लीट हो गया, वैसे ही टाइम चला गया। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई जिसमें था, जैसे मेरे दादा दादी ने मुझे सपोर्ट किया, तो जो मेरे दादाजी थे उनका भी सडनली डेथ हो गया था 2018 में। अ, ये हाँ, 2018 में उनका डेथ हो गया था। वो मतलब बीमार थे, ये 7-8 दिन में ही मतलब वो उनका डेथ हो गया था। उसके बाद मेरी दादी ने मुझे सपोर्ट किया। दादी ने मतलब मुझे मेरी स्टडी वो कंप्लीट करवाई, बीटेक। उसके बाद क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 भी चला गया, 2021 में मैंने एग्ज़ाम फ़िल किया। यहाँ पे एक पोस्ट आई थी जो मतलब मेरे ही कंप्यूटर के रिलेटेड थी, तो मैंने वो पोस्ट फ़िल कर दी। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, बट मुझे प्रिपरेशन नहीं करने दिया गया। बहुत ज़्यादा मीन्स जिसको मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत परेशान किया गया मेरी नानी की साइड से और मेरे बुआ की साइड से कि इसकी शादी करवा दो, अभी कोविड चला है तो जल्दी-जल्दी शादी करवा देते हैं। बट मैंने क्या किया, मैंने खुद को रूम में बंद कर लेना। कभी मैंने उनको बहुत समझाना कि नहीं, मुझे अभी जो है वो मैरिज नहीं करनी है। मुझे जो है वो अभी मतलब अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और उसके बाद मैं मैरिज के बारे में सोचूँगी। ज़बरदस्ती से कभी भी कोई रिश्ता नहीं टिकता है और नहीं चलता है ना।
तो मैंने उनको काफ़ी समझाया बट नहीं, इन्होंने मुझे स्टडी नहीं करने दी। तो मैंने सिर्फ 20 या 22 दिन मैंने स्टडी करी होगी उस एग्ज़ाम के लिए। तब भी मेरे मतलब मार्क्स इतने आ गए थे कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ लेती तो शायद मेरा हो जाता वो एग्ज़ाम क्लियर, बट नहीं हो पाया। उसके बाद क्या रहता है कि 2021 में मेरा पूरा साल मीन्स काफ़ी मुझे वो किया जाता था, जैसे घर का सारा काम भी लेना और उसके बाद फिर नौकरानी की तरह, मतलब एक होता है ना नौकरों की तरह पूरा ट्रीट किया जाता था मुझे अपने ही घर में। मैं इसलिए नहीं बता रही, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही, पर ये केतु की दशा में शायद ऐसे ही होता होगा। इससे पहले तो नहीं था, ऐसे इतना ज़्यादा नहीं था, बट था मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो रहा ही है। उसके बाद क्या रहता है, यस 2021 में फिर जैसे जैसे टाइम चलता गया और सबसे बड़ी बात कि जो लास्ट के जो नवंबर अक्टूबर नवंबर मंथ था उस टाइम मेरी सडनली एक जॉब लगी। मैं बहुत परेशान थी और मैं उस टाइम में साईं राम को बहुत मानती थी, तो मैंने वो साईं बाबा के व्रत भी किए कि मेरी जॉब लग जाए। तो मेरी को कोई जॉब ही नहीं लग रही थी, ना कोई मेरे नोन थे ना कुछ। सडनली मेरी बुआ की लड़की की कॉल आती है कि आप जो है वो ऐसे ऐसे स्कूल है और आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे टाइपिंग की जॉब है। तो मैं चली गई टाइपिंग की जॉब के लिए, मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने रख लिया मुझे। और वैसे मैंने 2 मंथ जॉब करी, 2 मंथ के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया, मेरी जो मम्मा है उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। देन मैंने घर पे फिर उनकी सेवा करी, वैसे उनकी केयर करी। और उसके बाद क्या रहता है 2022 में फिर से जैसे मम्मी ठीक हो गए ना, वैसे उन्होंने मुझे फिर से प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि मैरिज करनी है और तुम्हारी एज इतनी हो गई है, 26 27 तुम्हारी एज हो गई है और अभी मैरिज करने का टाइम है। देन 2022 में मुझे फिर से प्रेशराइज किया गया, तो मैंने फिर से मीन्स ट्राई किया कि मुझे जॉब करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरा पहले से यही मन था कि जब तक मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा मैं मैरिज नहीं करूँगी। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मैंने हेल्प ली और मेरे एक स्कूल में जॉब लग गया। और 1 साल मेरा वैसे चला गया 2022 से लेके 2023 तक। फिर 2023 में क्या रहता है कि मतलब 1 साल का ही वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो 1 साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद जो है मतलब मैंने जॉब छोड़ दी। मैं वहाँ से आ गई। देन आगे मैंने सोचा कि चलो फिर से मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती हूँ। 2023 में मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, बट फिर से वही था कि मतलब नहीं हो पा रहा था अच्छे से, प्रिपरेशन तो नहीं हो पा रहा था। घर पे जो प्रेशर रहता है एक, तो वो तो रहता ही है एक गर्ल्स के लिए। तो उसी तरह से मेरा टाइम निकलता गया और 2023 में जो भी मैंने प्रिपरेशन करा मतलब थोड़ा बहुत किया है और उसके बाद 2024 आ गया। तो क्या रहता है 2023 में की बात मैं कर रही हूँ। 2023 में मुझे जो है मीन्स कॉल आती है उस लड़के की कि मेरी जो है वो मैरिज होने जा रही है। और फिर मैंने बोला ठीक है। बोलता कि आप मतलब मैंने बोला उसे कि पूछा मैंने कि आपकी मतलब कहाँ पे हो रही है मैरिज, तो उसने बोला कि मेरी मैरिज जो है वो अरेंज मैरिज हो रही है। और मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज हो रही है तब भी अच्छा है ना। और फिर मुझे लगा ना मतलब कि वो ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, मतलब जिस तरह से वो बात करता था मेरे साथ, तो मुझे नहीं था पता कि वो ऐसे शादी कर लेगा या कुछ भी। फिर क्या रहता है कि 2023 में उसने बताया था मुझे कि नवंबर में मेरी मैरिज है। और मैंने ऐसे ही मतलब नॉर्मल इस बात को लिया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि क्या चला है क्या नहीं चला है। नवंबर भी चला गया, दिसंबर भी चला गया। उसके बाद क्या रहता है, जनवरी आता है, 2024 स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो मीन्स मार्च में जैसे मैं इंस्टाग्राम पे मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ। फिर मैंने उसका नाम सर्च किया और मैंने देखा कि उसने पिक्स डाली हुई थी, अपना अकाउंट जो था वो पब्लिक रखा हुआ था। और जैसे मैंने 2024 में मतलब मार्च में क्या रहता है कि मीन्स मैंने जैसे देखा वो लड़का और उस लड़के के साथ ना वो लड़की थी। फिर ना उस लड़की का थोड़ा सा मतलब फेस चेंज हो गया था, तो मुझे मतलब ये समझ नहीं आई कि ये कौन है। मतलब मुझे लगे कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, मतलब मेरी ही फ्रेंड है, बट मुझे क्योंकि उसका फेस चेंज लग रहा था, काफी चेंज लग रहा था। और फिर मैं मुझे जो है मतलब मैंने काफी कंफर्म करने का ट्राई करा कि ये लड़की कौन है। तो पता चलता है कि ये तो वही है जो मेरी सीनियर थी, मेरी अच्छी दोस्त भी थी।
तो मुझे बाद में पता चलता है सारी चीज़ों का कि इस तरह से, और इनका काफ़ी लंबे समय से जो था आपस में ये बात करते थे, कॉलेज में ही ये बात करते थे और मुझे इस चीज़ का कोई पता ही नहीं था। और उसके बाद जो है वो अभी इनकी मैरिज भी हो गई है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, ऐसे भी रहता है कि केतु की दशा में जो था एक मीन्स बहुत ही एक इस तरह का जो हुआ वो सामने आ गया 2024 में, जब मेरा शुक्र की दशा जो है वो स्टार्ट हुई। तभी मुझे समझ आया कि नहीं, ये लड़का मतलब फेक इंसान था। जो अच्छा हुआ और मेरा उसके साथ मैरिज नहीं हुआ, अच्छा हुआ और मैं अभी तक भी सिंगल हूँ। मुझे इस चीज़ की बहुत मतलब अच्छा सा फील होता है अब। और अब मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि 2024 में उसके बाद मुझे ना काफ़ी मतलब फ़ील हुआ, काफ़ी हर्ट हुआ कि नहीं, इसने जो वो मेरी ही फ्रेंड के साथ मैरिज कर ली। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि मुझे अपना करियर सेट करना था। अभी क्या है, 2024 जैसे स्टार्ट हुआ होता है तो फिर से वैकेंसीज़ का था कि वैकेंसीज़ आएँगी और मतलब जॉब का ही। तो 2024 में मैंने फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, बट वही रहता है कि 2024 भी वैसे ही चला गया। 2025 में काफ़ी जगह इंटरव्यू भी दिए बट नहीं हो पा रहा था, कहीं पे अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा था इंटरव्यू वगैरह। फिर एक जॉब का ऑफर आता है, एक कॉलेज है वहाँ पे 2025 में जॉब का ऑफर आया। और वहाँ पे जो था वो एक इन्विजिलेटर की जॉब थी, जो टीसीएस कंपनी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम्स रहते हैं तो वहाँ पे इन्विजिलेटर का जॉब था। तो मैं वो वाला जॉब जॉइन कर लिया। उसमें जो था वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब पैसे मिलते हैं। तो मैं वो वाला जॉब जॉइन करा, वहाँ पे मैंने 2 या 3 मंथ तक जॉब करा और वहाँ पे एक लड़की मुझे मिलती, शिवा करके, शिवा नाम था उस लड़की का। तो उस लड़की से मेरी बात होती है और एक ही दिन वो आती है और दूसरे दिन मेरी उससे बात होती है और वो अपना नंबर शेयर करती है कि मैं ऐसे-ऐसे जॉब कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे जॉब कर रही है, क्या उसका जॉब प्रोफाइल है, बट फिर मैंने बोला कि यार मुझे भी लगवा देना। 2025 में क्या हुआ कि इस तरह से मीन्स मेरा वो जॉब लग जाता है फिर सितंबर में। पहले तो मैंने बहुत सोचा कि पता नहीं किस चीज़ की जॉब है, क्या है? और जैसे मुझे पता लगता है कि वो जियो कंपनी में जो वो एक मतलब कॉलिंग की जॉब है और एग्ज़ीक्यूटिव की। तो मैंने अपना रिज़्यूमे दे दिया और उसके बाद जो है वो मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, सितंबर में मेरा जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो ऐसे-ऐसे मेरी जॉब लगी वर्क फ्रॉम होम, जहाँ पे सैलरी भी 15,000 है। फिर अभी क्या रहता है कि जो शुक्र की दशा है वो मतलब इतनी खराब नहीं है, वैसे केतु की भी इतनी खराब नहीं गई, अच्छा था। और बस ये है कि जो भी लड़का था उसका रियल फेस सामने आ गया एंड टाइम पे कि नहीं, अच्छा हुआ और टाइमली मतलब मुझे पता लग गया। तो ये सारी चीज़ें रही। बाकी अभी के लिए जो है वो 2025 में मेरा जॉब लगा और मैंने अभी जनवरी में उस जॉब से रिज़ाइन दे दिया है। सॉरी जनवरी नहीं, फ़रवरी 2 फ़रवरी को मैंने अभी रिज़ाइन दिया है। तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो वही है कि चलो अभी भी मुझे बस यही है कि मुझे अपना करियर सेट करना है। मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिली नहीं है अभी तक और ऐज भी मेरा ज़्यादा हो गया है, वैसे 32 ऐज हो गया है। और पर मुझे लगता है कि अभी भी गिव अप नहीं करना है। कुछ भी हो, अभी पीछे नहीं हटना है। जो चीज़ सोची है वो अचीव करनी है, क्योंकि सभी मुझे यही बोलते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अभी भी मतलब इस एज तक कौन मतलब वो करता है। तो चलो एक लास्ट चांस लेके मतलब अपने लिए जो वो करना तो है। और बाकी बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। केतु की दशा में जो भी लोग आते हैं वो एकदम मतलब फेक होते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। कोई भी पर्सन सही नहीं होता और उसका जो मतलब फेस होता है ना, वो देखो मुझे समझ आ गया जब मेरा शुक्र की दशा दशा चली, तभी मुझे उसका फेस, रियल फेस सामने आ गया उसका कि वो था ही नहीं। एक्चुअली में इस तरह से भी रहते हैं लोग। तो बस भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और अभी के लिए बस यही है कि आगे का जो मेरी जर्नी है वो अच्छी रहे और मैं अपना गोल अचीव कर लूँ इस बार। और बस उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँगी शुक्र दशा का भी। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक तो मेरा जो स्टार्ट हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। मीन्स जॉब मेरे को मिल रही है, बट मैंने खुद रिज़ाइन दिया, वो अलग बात है। और अभी के लिए जो गोल है उसके ऊपर मेरा फ़ोकस है और बस वही मुझे अचीव करना है। तो अभी देखते हैं क्या रहता है आगे। और लगभग 1 या 2 सालों से या 2 या 3 सालों से मतलब मैं इस चैनल से जुड़ी हुई हूँ, 2024 से। और क्योंकि उस टाइम मेरा भी जो थी वो केतु की दशा जो थी वो एंडिंग में थी और
इसी वजह से मैंने सर्च भी किया कि केतु की दशा में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, तो मैं इस चैनल से जुड़ी थी। और बाकी मैंने अभी जो है सर हैं इनसे भी मैंने अभी कंसल्टेशन ली कुंडली के लिए। तो मैक्सिमम प्रेडिक्शन जो है वो आपकी सही है। मीन्स सारी ही सही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई एक्चुअल में वही सारी चीज़ें आपने बताई हैं। और मेरी जो है वो सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी जितने भी ऑडियंस है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कॉन्टेक्ट फॉर कंसल्टेशन। और आपको जो है वो आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उन सब के आंसर्स आपको जो है वो अपनी कुंडली के थ्रू मिल जाएंगे। सो मेरी सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये था रेखा बजाज जी का केतु महादशा से जुड़ा हुआ अनुभव। अब बात करते हैं इनकी बर्थ डिटेल्स की। तो देखिए 29 अप्रैल 1993 का यानी कि 29 अप्रैल 1993 का इनका बर्थ है। दोपहर के 12:04 का हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का इनका जन्म है। तो दोस्तों ये था केतु महादशा से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। किसी न किसी शुभ कर्म के साथ अपने आप को संलग्न जरूर करें, जीव सेवा जरूर करें। यही जो शुभ कर्म है निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुभता का संदेश, शुभता का परिवर्तन लेकर आएंगे। और चाहे आने वाले समय में आपको शुक्र महादशा से होकर गुजरना है या आपको गुरु महादशा या राहु महादशा से भी यदि आप गुजर रहे हैं, तो भी आपको जो उनके अशुभ प्रभाव हैं, जो संबंधी दशा आपके लिए यदि फेवरेबल नहीं है, तो भी शुभता या कहीं ना कहीं जो नकारात्मक प्रभाव है उनमें आपको कमी देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।